श्री श्याम दोस्तों, आप हैं अभी प्लेटफॉर्म क्रिकेट क्लब पे और मैं हूं आपके साथ रमन। अब बात करेंगे पाकिस्तान जिस तरह से इस टी20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भारत के साथ होने वाले मैच के बॉयकॉट को लेके आप बहुत सारी अपडेटें चली हैं, बहुत सारी खबरें इस पे लेके आई है। हालांकि उनमें से कुछ खबरें ऐसी भी हैं जिसको लेके पाकिस्तान नकारता रहा है। जैसे 2 दिन पहले ये कहा गया कि पाकिस्तान ने बताया है कि फोर्स मेजर क्लॉ के जरिए वो इस वर्ल्ड कप से जो है 15 फरवरी वाले मैच को बायकॉट उसका कर रहा है। उस पे आईसीसी ने भी जवाब दिया और आईसीसी ने सख्त लहजे में ये कह सकते हैं पाकिस्तान को ये बचाया कि इस लॉ के तहत किसी भी कंडीशन में आप जो वर्ल्ड कप से बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते भी हैं तो आप पे ये सेंसन्स लगेंगे। लेकिन इस सब के बावजूद जो खबरें निकल के आई हैं वो ये है कि कल शाम एक जूम पे ऑनलाइन मीटिंग हुई और इस मीटिंग के बाद आज नाइट या कल मॉर्निंग एक और इसी मुद्दे पे जो है बड़ी मीटिंग होने वाली है। और इस मीटिंग में अब बांग्लादेश की एंट्री हो गई है। पाकिस्तान ने 2 लोगों को इस मीटिंग को में जो है इनवाइट किया है, जिसमें पाकिस्तान ने सबसे पहले जो इनवाइट किया है वो बीसीबी मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट को उन्होंने यहाँ किया है, अमीनुल इस्लाम को इनवाइट किया है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ आईसीसी की तरफ से भी 2 लोग हैं और वो दोनों लोग कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जिनके साथ पाकिस्तान के अच्छे संबंध है। पाकिस्तान उनके साथ ये कह सकते हैं कि थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करता है, जिसमें से एक जो है वो इमरान ख्वाजा हैं जो कि चेयरमैन सिंगापुर से हैं। और ये खबरें पहले भी आती रही है कि पाकिस्तान ने सिंगापुर क्रिकेट बोर्ड से संपर्क किया है और उन्होंने अपने लिए समर्थन मांगा है इस पूरे मुद्दे पे। दूसरे जो इसमें हैं वो हैं मोवेश्वर जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात से जुड़े संपर्क रखते हैं। तो ओवरऑल ये एक खबर या ये कहें कि ये एक डेवलपमेंट है कि अब पाकिस्तान अभी तक जो बायकॉट की धमकी देता था वो अब डायलॉग मतलब बातचीत की स्थिति में आ गया है। पाकिस्तान बातचीत करने के लिए अगर तैयार हुआ है तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान कल को ये मैच खेलने के लिए तैयार भी हो जाए। लेकिन जब आप नेगोशिएशन टेबल पे जाएंगे, बातचीत करेंगे, तो आप नो डाउट आपकी कुछ मांगे होंगी। और आई थिंक इसीलिए इस पूरे मुद्दे में बांग्लादेश को भी एंट्री एक तरह से कह सकते हैं कि दिलाई है पाकिस्तान ने। और आप सभी इससे मैं कहूंगा कि इत्तेफाक रखते हैं कि बांग्लादेश ने जिस तरह से इस वर्ल्ड कप से बायकॉट का या ये कहें कि हटने का फैसला लिया है, उसके बाद ये सारी चीजें थी कि बांग्लादेश पे सैंक्शंस लगेंगे। बट वो क्या सैंक्शन होंगे, किस हद तक होंगे, हो सकता है कि पाकिस्तान इस मुद्दे पे इस मीटिंग में ये बोले कि बांग्लादेश पे किसी भी तरह का कोई सैंक्शंस नहीं लगेगा। ये पाकिस्तान की एक मांग हो सकती है। इस पूरे मामले में अपने आप को जिस तरह से पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ ये दिखाया है कि हम खड़े हुए हैं, ये एक और स्टेप उस कड़ी में हो सकता है जहां वो अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इसके साथ ये भी कह सकते हैं कि दिखाने का प्रयास करे कि हम फाइनेंशियली भी ये चाहते हैं कि भाई आप पे सैंक्शंस ना लगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने लिए भी नो डाउट कुछ मांगेगा। अब वो क्या चीजें होंगी, क्या वो रेवेन्यू जो है बढ़ाने का बोलेगा, होस्टिंग होगी, या इंडिया के साथ जो कि संबंध खराब हैं पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान चाहेगा कि इंडिया के साथ और उनके जो क्रिकेट है वो ज्यादा होनी चाहिए। या फिर जिस तरह से एशिया कप में चला है नो हैंड शेक, लेकिन ये नहीं भूलना होगा, ये कहा जरूर जा रहा है क्रिकेट को क्रिकेट के तरीके से खेलना चाहिए, लेकिन खेला नहीं जा रहा है। ये भी जो डिसीजन लिया गया है ये भी एक क्रिकेटिंग डिसीजन नहीं है, आपको ये भी समझना होगा। नो हैंडशेक की जहां तक बात है तो फिर वो ट्रॉफी चोर की भी चर्चा होगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पे लेके चर्चा हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान जो भी बोले, पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से जितना भी मैं कहूंगा इस चीज को नकारा जाए या ये कहा जाए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन पाकिस्तान के तेवर आईसीसी के जो उन्होंने रिप्लाई दिया है आईसीसी ने, उसके बाद ढीले पड़े हैं।
और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि पाकिस्तान 15 फरवरी को अगर मैच खेलता है। और मैं इसको लेके ये भी कहूंगा कि हो सकता है पाकिस्तान अगर इसको लेके खेलता है तो लोगों की ये भी सोच हो कि भाई पाकिस्तान ने यू टर्न मारा है, तो इसको उस तरह से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की इसके लिए तारीफ भी होनी चाहिए कि उन्होंने एक स्टैंड लिया, और एक ऐसा स्टैंड लिया जिसके बारे में नॉर्मली आप उम्मीद नहीं करते थे। तो एक टफ स्टैंड लिया, भले ही वो मैच खेल लें अभी जाके, लेकिन उन्होंने अपने इस फैसले के जरिए कहीं ना कहीं क्रिकेटिंग दुनिया को हिला दिया है। ये आपको मानना होगा, इसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है। वो एक चीज अगर आप देखोगे तो नो डाउट एक ब्रेव फैसला पाकिस्तान ने लिया था। हालांकि ये भी कह सकते हैं कि फैसले पाकिस्तान ने पहले भी बहुत सारे लिए, लेकिन समय के साथ वो अपने फैसलों से पीछे हटता रहा है। अब इस टेबल पे जब बैठेंगे आईसीसी के भी नुमाइंदे होंगे, पीसीबी के भी होंगे और बीसीबी के भी होंगे, तो एक चीज कंफर्म है कि अब कुछ ही समय में, या कहें कि आने वाले 1-2 दिन में, ये चीज सामने निकल के आ जाएगी कि आखिरकार पाकिस्तान की मांग क्या है। ये एक देखने वाली चीज होगी, क्योंकि जब तक ये सामने नहीं आता है ऑफिशियली कि पाकिस्तान इस मैच को खेलने के बदले क्या चाहता है, तब तक आप चर्चाएं बहुत होंगी, बातें बहुत हो रही, लेकिन एक अंदाजा किसी चीज का ठीक से नहीं लगा पाते हैं। फिलहाल दोस्तों ये एक बड़ी अपडेट है, और देखते हैं कल मीटिंग अगर ये होती है सुबह तक तो क्या अपडेट निकल के आती है। बने रहिए आप क्रिकेट खिलावाड़ के साथ। थैंक यू।